कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ज़िंदगी की मसरूफ़ियत चलती ही रहती है और हम भी चलते ही रहते हैं। खैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ चेरी पुडिंग और पुडिंग पाई ये कह लें आप इसको या केक कह लें। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आज इनवाइटेड थी अपनी सास के घर खाने पर, तो जब भी मैं जाती हूँ उनके यहाँ तो कुछ ना कुछ मैं बना कर ले जाती हूँ, चाहे वो मैं अपने हाथ से बनाऊँ या इस तरीके से रेडीमेड लेके उसको बेक करूँ या बाहर बाज़ार से लेके चले जाऊँ। मगर क्योंकि हमारे पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद आता है और जब ये मिलता है ना बाज़ार में, जब आपका चेरी का मौसम होता है, यहाँ पर आपका नहीं चेरी का मौसम होता है, जब मिलता है तो ये बाज़ार में उस वक्त ही अवेलेबल होती है और हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाई जाती है। बच्चे सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर टाइमर सेट कर दिया है 40 to 50 मिनट्स में ये बेक हो जाती है। और यहाँ पर मैंने बना दिया था खोया, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था कुछ मिल्क जो कि एक्सपायर हो गया था, तो मैंने सोचा उसको यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप उसका खोया बना के रख दें और ये फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर सकते हैं, कभी भी आपके काम आता है। तो वैसे तो मेरे यहाँ कभी भी एक्सपायर मिल्क हुआ नहीं है, मैं इतना ही लाती हूँ जितना मुझे यूज़ करना होता है। मगर ये कि घर की शिफ्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो अनयूजुअल थी मेरे लिए, इस वजह से मैंने फिर उसको ज़ाया करने से बेहतर यही सोचा कि मैं उसका खोया बना लूँ। यहाँ पर मेरा किचन हो रहा है साफ़, बर्तन धुल रहे हैं। आपको पता है मेरे पास वैसे मैं बता दूँ आपको, मेरे पास बर्तन धोने की मशीन है, मगर मुझे बहुत शौक़ है अपने हाथों से बर्तन धोने का, तो मैं बर्तन तो अपने हाथ से ही धोती हूँ, चाहे कुछ हो जाए, दावत हो कुछ हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको मैं अपना दावत व्लॉग भी दिखाऊंगी, जिसमें मैं प्रिपेयर करूँगी दावत अपने ससुराल वालों के लिए। मेरे सास ससुर को इनवाइट किया है मैंने, वो इन्वाइटेड है। अच्छा यहाँ पर हम जा रहे थे, ये हमारी ट्रेन है, स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन। यहाँ हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के एयरपोर्ट पे, जो कि क्लोटन कहलाता है, क्लोटन एयरपोर्ट कहलाता है ज़ुरिक का। उसको हो गए हैं जी 75 ईयर्स मुकम्मल, और इस खुशी में उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा सा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे खाना भी है, म्यूज़िक भी है और मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ भी हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, मेरे सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटी बेटी जो है, बीच वाली बेटी नहीं, सबसे बड़ा बेटा और छोटी बेटी, इन दोनों को बेइंतहा शौक़ है जहाज़ों का। और मेरे घर में बहुत सारे जहाज़ हैं भी रखे हुए, मॉडल डिफरेंट किस्म के। और यहाँ पर ये देखें, ये एयरपोर्ट है, ये पीछे जो मैंने आपको दिखाया एयरपोर्ट की बिल्डिंग थी। और ये देखें लोग कितने सारे हैं। तो 75 ईयर्स बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इस खुशी में इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। और फ्री एंट्री थी। हाँ, आपका फ़ूड वगैरह जो भी आपने वहाँ से परचेज़ करना है उसके ऑब्वियसली पैसे थे, मगर ये जो जहाज़ का टूर और आप अंदर से और बाहर से हर तरह से जहाज़, उसके टरबाइंस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो एयरफोर्स के भी होते हैं वो भी थे वहाँ पर, पुराने भी थे। और इसके अलावा यहाँ का जो एक फ़ेमस हेलीकॉप्टर होता है जिसको रेगा कहते हैं, जो कि पहाड़ों पर जब लोग स्की करने के लिए जाते हैं बर्फ़ वगैरह में, वहाँ पर खुदा ना खासा किसी के साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गिर जाए, कोई चोट लग जाए, तो फिर वो वहाँ से जो है आपको फिर हॉस्पिटल पहुँचाता है। वो यहाँ की एक स्पेशलिटी है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊँगी। ये देखिए पुराना जहाज़। और मेरे बहुत गर्मी थी, मैं आपको बता नहीं सकती, कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई था। और हम लोग जो है फिर इतना ज़्यादा ख़्याल भी नहीं करा, हम लोगों ने काले हम लोगों ने टी शर्ट पहन ली और हम चले गए। हमें लगा इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, क्योंकि उससे एक दिन पहले काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था। तो जब हम वहाँ गए तो हमें लग पता गया कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। खैर हम लोगों ने जितना कर सकते थे हम लोगों ने एंजॉय करा। मैं अभी आपको सब कुछ दिखाती हूँ यहाँ पर। और बच्चे जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है जहाज़ों का, इस तरह का, तो बच्चों के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट की जगह बनी हुई थी। और आपको एक ओपन कॉकपिट भी दिखेगा यहाँ पर भी, मैं आपको दिखाऊँगी। ये है जी हमारा स्विस एयर, जो कि अभी नया लॉन्च हुआ है और ये नया आया है, और इस वजह से भी यहाँ पर ये बाहर की तरफ रखा हुआ था। और मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल पता नहीं है जहाज़ों की। और ये है एडलवाइस का, ये इससे भी हमने बहुत ट्रैवल किया है इस जहाज़ से ना, इस एयरलाइन से। तो और ये है जी देखिए एयरफोर्स का इनका। इसके अलावा और बहुत सारे जहाज़ थे। और ये मेरी बेटी जो है, ये अपने बाबा की खिदमत कर रही है, उनके लेसेस खुल गए थे, वो बांध रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको एयर टैग्स भी मिल रहे थे, आप अपने नाम के बनवा सकते थे। तो हम सब ने अपने अपने नामों के एक एयर टैग बनाया है। और बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस तरह की चीज़ों में जाना बच्चों के साथ, और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। मेरी बीच वाली जो बेटी है ना, वो बहुत बोर हुई वैसे यहाँ पर, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है जहाज़ों से। उसको बस जो है ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है। वो उससे पूछो कि उसकी कोई ख्वाहिश, कोई विश कभी भी, तो वो कहेगी मामा आई वांट टू ट्रैवल, बाबा आई वांट टू ट्रैवल। तो बस उसको ट्रैवल करने का शौक़ है बहुत ज़्यादा। उसको जहाज़ों का इतना इंटरेस्ट नहीं आता, बस वो जहाज़ में बैठना उसको बहुत पसंद आता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब कुछ।
यानी कि किसी न किसी तरीके से पूरी फैमिली जो है ना जहाज़ों से ज़रूर रिलेट करती है। मेरे हस्बैंड भी जिस फ़र्म में काम करते हैं वो उनका ताल्लुक़ भी यहाँ की आर्मी वगैरह से है। तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग भी कुछ चीज़ें थी। और ये देखें, अब आपको दिखेगा यहाँ पे सूटकेस, ये सूटकेस है ताकि बच्चे मज़ीद एंटरटेन होते रहें। अब ये दिख रहा है आपको रेगा का हेलीकॉप्टर। ये स्पेशलिटी इसकी ये है कि देखें इस पर नाम भी लिखा हुआ है रेगा 1414। ये रेड कलर का होता है। और ये इसमें ख़ासियत इस हेलीकॉप्टर की ये है कि जब हम यहाँ पर स्की वगैरह करने जाते हैं, जो कि मौसम होता है मेरे ख़्याल में एंड ऑफ द नवंबर टिल मार्च तक, जब यहाँ पे बर्फ़ होती है पहाड़ों पर, तो हो जाती है यहाँ पे। नॉर्मल इन एरियाज़ में तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पहाड़ों पर जब हो जाती है, वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो फिर ये वहाँ पे हेल्प करते हैं। एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर ये हॉस्पिटल पहुंचाते हैं वहाँ से डायरेक्ट। और लेकिन इसके लिए ये होना चाहिए कि आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए जिसके अंदर ये इंक्लूड हो आपकी इंश्योरेंस में। अच्छा, ये है स्विस एयर जो कि इन्होंने बाहर खड़ा किया था। ये पूरा इतना बड़ा जहाज़ था, इसके अंदर आपने आपका जो है टरबाइन वगैरह जो है वो भी खोल के रखा होता है। ये देखें इस तरीके से, ताकि इसके अंदर से बच्चे जो इंटरेस्टेड होते हैं इन कामों में, उनको और इंटरेस्ट हो और वो इस इंडस्ट्री को लेके आगे बढ़ें, इसके अंदर जाएं। क्योंकि बेसिकली 15 ईयर्स के बाद 15 to 16 ईयर्स एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कोई काम सीखना है, मैकेनिक कली कोई काम, उनको मैकेनिक बनना है एयरक्राफ्ट में या किसी भी चीज़ के अंदर। तो फिर बच्चों को इस टाइम में इंटरेस्ट आता है। इस एज के बच्चे भी वहाँ बहुत ज़्यादा थे। और ये देखें कितने यंग से एक जो है पायलट बैठे हुए हैं, और वो ये है कॉकपिट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को। बच्चे यहाँ पे बड़े सब मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखा ये कॉकपिट। वैसे मेरे हस्बैंड बैठ चुके हैं ड्यूरिंग हिज फ़्लाइट, क्योंकि उनके एक फ्रेंड हैं वो पायलट हैं। और मेरा बेटा भी जा चुका है पूरा इस इंडस्ट्री के अंदर घूमने के लिए। यहाँ पे जो एक डे होता है जिसको सुकुन स्टाक कहते हैं, फ्यूचर डे कहते हैं, इसके अंदर बच्चे मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ चीज़ों में जाके, हॉस्पिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे जाके उनका एक टूर होता है। तो मेरे बेटे ने यहाँ किया था स्विस एयर में। और ये देखें पूरा जहाज़ नज़दीक से, और ये किस तरीके से खुलता है। ये वो एरिया है जहाँ पे हमारे सूट केसेस रखे जाते हैं ना, ये वो जगह है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। और ये है बस। ये बस जो है हमें एक पॉइंट से लेके उस जहाज़ के पास तक लेके गई। और ये बस भी तकरीबन जाते वक्त फुल थी, वापसी में थोड़ी सी खाली हो गई थी, लेकिन जाते वक्त पूरी फुल थी ये बस। और छोटा सा रास्ता है, मगर उन्होंने कोशिश की जहाज़ तक जो है ये इस तरीके से, देखिए वो पीछे की तरफ खड़ा हुआ है जहाज़, और ये है बस। तो ये बस से वहाँ जहाज़ तक 2 सेकंड का रास्ता है, मगर उन्होंने बस से पहुँचाया है लोगों को। और ये यहाँ पर हो रहा है कोई कॉन्सर्ट, मगर ये कोई फ़ेमस ही आए थे गाना गाने के लिए। मैं अगर अलबत्ता इनको नहीं जानती, मगर मेरी पूरी फैमिली जानती है। और मेरा इनका जो नाम था वो मेरे दिमाग से निकल गया। तो आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि इस वक्त पीक की गर्मी हो रही थी यहाँ पे, मगर लोगों को देखें फिर भी कितना एंजॉय करें। और ये है हमारा वापसी का सफ़र। ये हमारी सबसे छोटी वाली बेटी है, इसने बहुत एंजॉय किया। अदरवाइज़ इतनी देर, तकरीबन 4 से 5 घंटे हम वहाँ रहे हैं। इतनी देर जो है, इतने छोटे बच्चे ज़्यादा एंजॉय नहीं करते, फिर वो तंग करना शुरू कर देते हैं। और एयरपोर्ट से लेके जिस जगह पर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था वहाँ तक जाने में भी काफ़ी थोड़ा सा टाइम था, मतलब 5 से 6 मिनट का जो रास्ता था चल के जाने का। और जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और ये है हैलापेनियो, जी मैंने लिया था यहाँ से खाने के लिए। और चिप्स हम पिंक 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 पिंक। और ये हमारी पूरी फैमिली पिंक इसलिए है क्योंकि हम देखने गए थे फ़िल्म बारबी। बहुत सुना था इस फिल्म के बारे में और देखने गए थे। ये नेक्स्ट डे का वैसा क्लिप है। और यहाँ पर एक दिन ऐसा होता है जब यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि पूरे मुल्क के सिनेमा में जो है कोई भी फ़िल्म जो चल रही हो वो देखने के लिए आपको टिकट जो है वो बहुत कम पैसों में आपको देती है। और यहाँ पर ये बन रहा है पुलाव, क्योंकि मैंने इनवाइट किया था अपने सास ससुर को दावत पे। वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगी दावत व्लॉग। यहाँ पर ये जो मैं बना रही हूँ रेसिपी, ये हमेशा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा व्लॉग। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये हम देख रहे हैं नेक्स्ट दिन एक और फिल्म, आपने अपना रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।